सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर क्लास 6 का जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका 10वां पाठ, दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। और आज हम करेंगे इस पाठ की एक्सरसाइज। इससे पहले मैं इस पाठ का एक्सप्लेनेशन पूरा श्लोकों के साथ डिटेल में अच्छी तरह से मैं बना चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ। उसका वीडियो भी आपको दे चुकी हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि सभी ने वो वीडियो देखा होगा। सभी सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं वो वीडियो को देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। और क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे और मेरी वीडियो आपके एग्जाम की तैयारियों में भी बहुत ही हेल्पफुल हो रही होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी पाठ की एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों, पहला पाठ, जो पहला अभ्यास है हमारा, अभ्यास का पहला प्रश्न है, उसका नाम है कि उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए, यानी डू प्रोनाउंसिएशन। तो इसको हमें सिर्फ रीड करना है, सिर्फ पढ़ना है, शुद्ध रूप से किस तरह पढ़ना है आपको वो सीखना है। इसमें हमें कुछ भी हल नहीं करना। तो हम फटाफट इसकी रीडिंग शुरू कर देते हैं। पहला शब्द है सूर्यस्तपतु। मैं साथ में आपको इसका मीनिंग भी बताती जाती हूँ। सूर्यस्तपतु माने सूर्य मतलब सूर्य, सूरज, तपतु माने तपे या गर्मी दे, गर्मी फैलाए, सूरज तपे। नेक्स्ट है जीर्णम। जीर्णम माने बहुत पुराना। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो कैसे वो टूट फूट सी हो जाती है, उसमें टूटी फूटी हो जाती है, तो उसको कहते हैं जीर्ण। नेक्स्ट है शीतकालेपी। शीत माने ठंडा, काल माने समय, अपी माने भी। शीतकालेपी माने ठंडे समय में भी। अब ठंडा समय कौन सा होता है? सर्दी का मौसम, यानी विंटर सीजन। तो इन विंटर सीजन या सर्दी के समय में भी। वारयितु माने रोकने में। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में, इन समर सीजन। शस्य पूर्णानी यानी हरी भरी, हरियाली से भरी हुई। पदत्राणे अर्थात फुटवेयर, यानी पैरों को बचाने वाली चीज। अब पैरों को कौन बचाता है? हमारे पैरों को कौन सुरक्षित रखता है? जूते चप्पल। सो पदत्राण यानी फुटवेयर। कंटकावृता, कांटों से भरी हुई। कंटक माने कांटे, आवृता माने भरी हुई, फुल विद थॉर्न्स। क्षुधा तृषाकुलौ। क्षुधा कहते हैं भूख, तृषा कहते हैं प्यास, आकुलौ माने परेशान। यहाँ पे तृषाकुलौ में संधि है, दीर्घ संधि। क्षुधा तृषाकुलौ, ये संधियां मैं आपको जब मैंने चैप्टर पर बताया है, समझाया है, उसमें डिटेल में अच्छी तरह से समझाया है। तो क्षुधा माने भूख और तृषा माने प्यास से, भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से परेशान। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन है श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को जोड़िए। गृहम जीर्णम न वर्षासु, यानी घर इतना पुराना है कि वर्षा ऋतु में भी क्या नहीं कर पाता? गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, बारिश को नहीं रोक पाता। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षण तह, हल और कुदाल से वे दोनों खेत जोतते हैं। पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, पैरों में चप्पल नहीं है और शरीर पर वस्त्र नहीं है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों की मेहनत से खेत कैसे रहते हैं? शस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और धरित्री सरसा जाता या संशुष्का कंटकावृता, धरती हरी भरी हो जाती है जो सूखी हुई और कांटों से भरी हुई होती है। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त यानी सही कथन के सामने, सही स्टेटमेंट के सामने हाँ, और अनुपयुक्त यानी गलत स्टेटमेंट के सामने न, ऐसा लिखिए। कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति, ये पहले से लिखा हुआ है इसमें आम और ना, लेकिन मैं इसका मीनिंग क्या है वो समझाने के लिए फिर से पढ़ रही हूँ, जिससे आपको उसका मतलब भी समझ में आए तो वो आपको याद रहेगा। सो कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति, यानी किसान
सर्दी की ऋतु में भी, शीतकाल माने सर्दी की ऋतु, विंटर सीजन, किसान गर्मी सर्दी के मौसम में भी कर्मठा माने हार्ड वर्किंग, मेहनत कश, भवंती माने होते हैं। तो किसान सर्दी के मौसम में भी हार्ड वर्किंग होते हैं, कर्मठ होते हैं, आम, सही है। नेक्स्ट है कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं, तो जोतते हैं, इसलिए ये गलत है, न लिखना है। नेक्स्ट है कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को, सर्वेभ्यः माने सभी के लिए, अन्नम माने अनाज, यच्छन्ति माने देते हैं, किसान सभी को अनाज देते हैं, आम। नेक्स्ट है कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, कष्टप्रद अर्थात कष्ट देने वाला, दुख से भरा हुआ। तो यहां पे लिखा है न भवति, मतलब नहीं होता है, होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेत को हरा भरा करता है, हाँ करता है, इसलिए लिखेंगे आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी के मौसम में शरीर में कंपन नहीं होता, कंपन होना मीन्स कांपना, शरीर में सर्दी के मौसम में कंपन नहीं होता है, यानी शरीर सर्दी के मौसम में शरीर कांपता नहीं है, तो कांपता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है श्रमेण धरित्री सरसा भवति, यानी श्रम से, श्रमेण मेहनत से, तृतीय विभक्ति का रूप है ना, तो से चिन्ह लगाएंगे, श्रम से या मेहनत से धरती सरस होती है, सरस अर्थात हरी भरी, तो यस होती है, इसलिए आम, आम माने हाँ। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची पद चुनकर लिखिए। शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इनके पर्यायवाची शब्द ऊपर दिए गए बॉक्स में से ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला शब्द है वसनानी, वसनानी माने वस्त्र या कपड़े, तो हम इसको अगर विभक्ति के अकॉर्डिंग भी जोड़ेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, और अगर आपको मीनिंग समझ में आता है तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम विभक्ति प्लस अर्थ दोनों चेक करेंगे। वसनानी यहाँ पर नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो वस्त्राणी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वस्त्राणी। सूर्य रवि, सूर्य का अर्थ सबको पता है, सूरज, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग शब्द, इसलिए रवि। तृषा माने पिपासा, तृषा माने प्यास, तो इसका आंसर होगा पिपासा। नेक्स्ट है विपुलम, विपुलम माने बहुत अधिक, अधिकम, विपुल माने ज्यादा, तो इसका होगा अधिकम। जीर्णम, जीर्ण माने टूटा फूटा, फटा हुआ, तो जर्जरम। धरित्री, धरित्री का अर्थ सबको पता है, धरती अर्थात अर्थ यानी पृथ्वी। नेक्स्ट है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम शब्द को चुनकर लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, एंटोनिम्स। धनिकम, नीरसा, अक्षमम, दुखम, शीते, पार्श्वे, ये शब्द जो है वो बॉक्स में दिए हैं, और नीचे जो शब्द हैं वो हैं सुखम, दूरे, निर्धनम, क्षमम और ग्रीष्मे, और एक है सरसा। तो वो सुखम, सुख का अपोजिट दुखम, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, सुखम दुखम। दूरे, दूर मतलब दूर, तो पार्श्वे, हिंदी में भी हम बोलते हैं ना पास, वो पास यही है शुद्ध, पार्श्व। नेक्स्ट है निर्धनम, निर्धनम धनिकम, निर्धन माने गरीब, धनिकम माने धनी। क्षमम यानी समर्थ, कैपेबल, तो इसका क्या हो जाएगा अक्षमम। ग्रीष्मे माने गर्मी की ऋतु में, तो शीते सर्दी के मौसम में। सरसा माने इंटरेस्टिंग, नीरसा अर्थात बोरिंग।
अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेतों को जोतते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखा है एक पद में या पूरा कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको पूरा ही लिख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में एक पद में लिखने को आए तो एक शब्द में भी आप लिख सकते हैं। कृषकाः यानी किसान किससे खेत जोतते हैं, बहुत सिंपल है। कृषकाः हलेन हल से और कुदाल से, कुदालेन से लगाना है, केन में तृतीया लगी है इसलिए हमें आंसर के जो शब्द हैं उनमें भी तृतीया लगानी है। सो हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। अगला प्रश्न है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। कर्मवीरता अर्थात मेहनत करने की शक्ति। तो कृषकाणाम किसकी नहीं होती, कृषकाणाम यानी किसानों की। कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। नेक्स्ट है श्रमेण का सरसा भवति, मेहनत करने से क्या हरी भरी हो जाती है। तो श्रमेण धरित्री सरसा भवति, मेहनत करने से धरती हरी भरी हो जाती है। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, अगला प्रश्न। तो वही मीन्स किसान सभी को क्या क्या देते हैं। तो कृषकाः सर्वेभ्यः इसको एक बार श्लोक में देख लेते हैं, क्योंकि जिस क्रम में श्लोक में दिया है उसी क्रम से हम लिखेंगे। शाकम अन्नम फलम दुग्धम, ये तो कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम, शाकम और अन्नम को जब संयोग कर देंगे तो शाकम अन्नम इस तरह लिखेंगे। और फलम दुग्धम च यच्छन्ति। अगला प्रश्न है कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, यानी किसान से दूर क्या रहता है। तिष्ठति मीन्स रहता है, क्या किसान से दूर रहता है। तो कृषकात् दूरे सुखम, पढ़ा था हमने श्लोक में, सुख उससे हमेशा दूर रहता है। सुखम तिष्ठति, कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, किसान से सुख हमेशा दूर रहता है। तो ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन, और बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, 6 क्वेश्चन थे। तो आप लोग अपना काम पूरा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बार बार वीडियो को देखिए, कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछिए, मैं अवश्य उसका आंसर दूंगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और जो होगा पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करिए और संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, और हाँ, अधिक से अधिक शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए जब आप देखते हैं तो, क्योंकि अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, और नहीं पसंद आती है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइक ही करना है, ठीक है, अनलाइक भी कर सकते हैं।
और अगर पसंद आती है तो आप लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।